जिंदगी एक सर्कल है। अब सर्कल कैसे है दोस्तों? जैसे कभी धूप है तो कभी छाँव है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है, कभी खुशी है तो कभी दुख है। यही सर्कल हमेशा घूमता रहता है। तो दोस्तों, इस सर्कल को अगर हमने जान लिया तो हम अपनी ज़िंदगी को जीना सीख लेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस सर्कल को जान नहीं पाते हैं और फिर थक हार कर बैठ जाते हैं। आप ये बताइए कि थक हार कर बैठने से फ़ायदा है या अपनी तरफ से मेहनत करने में फ़ायदा है? दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। अगर आराम से ही हमें सब कुछ मिल रहा होता तो ये शरीर हमें क्यों मिला होता? ये शरीर है और इसका उपयोग करने के लिए हमें ये पूरा शरीर दिया गया है जिससे हम इसका उपयोग करें। भगवान ने इस शरीर को, इस दिमाग को इसलिए दिया है कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। लेकिन हम इसका उपयोग क्या करते हैं? आराम करने में। हम ये सोचते हैं कि आराम से ही हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता। दोस्तों, आराम से बैठकर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ परेशानी के पछतावे के। आप देखते हैं ना कि कोई चीज़ जब हम खरीदते हैं तो उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं और फिर वो नष्ट हो जाती है। फिर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, वो नष्ट हो जाती है। यही सर्कल हमेशा चलता रहता है। अब वही फॉलो होता है इंसान के ऊपर भी। इंसान के जीवन में इंसान क्या करता है? अपने जीवन में पहले काम करता है, फिर उसे या तो सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। सफलता मिलती है तो उसे अच्छा काम मिलता है और असफलता मिलती है तो कोई तो और अच्छे से अपने काम में मगन हो जाता है, या कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो थक हार कर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो भाग्य में ही ऐसा लिखा है। अपने आप को कोसता रहता है। अब आप अपने आप को कोसते रहेंगे और जो दूसरा था, वो जो आप ही के साथ था और वो आपसे आगे निकल जाएगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक कंपनी थी जूते चप्पलों की। तो उस कंपनी के बॉस जो थे, तो उन्होंने दो लड़कों को कहा कि तुम जाओ वो आदिवासी गांव में और वहाँ जूते चप्पलों की सेल करके आओ। अब एक लड़के ने तो कह दिया कि सर, वहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, इसलिए वहाँ मेहनत करने से कुछ फायदा नहीं। लेकिन दूसरे ने क्या देखी, वहाँ परिस्थिति देखी कि ये नंगे पैर घूम रहे हैं, अगर मैं इनके जूते चप्पलों के उपयोग इनके बताऊँ, इनके फ़ायदे बताऊँ, तो वे जरूर खरीदेंगे। और उस लड़के ने कुछ दिन वहाँ रुका और ऐसा ही करा और जूते चप्पलों के फ़ायदे बताए पहनने के, तो सारे के सारे जूते चप्पल वहाँ बिक गए और ज़्यादा वह मंगा रहे थे। तो किसको ज़्यादा फायदा हुआ? जिसने अपने कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण कर दिया। यही समर्पण की भावना जो होती है वही हमें सफलता तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के द्वारा यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो जीवन है वो एक सर्कल के रूप में चलता रहता है और इस सर्कल के साथ ही हमें चलना भी है। और अगर हम परेशान होकर बैठ जाएंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं पा सकेंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि फिर से अपनी तैयारी में जुट जाएं, तो कभी तो सफलता मिलेगी। क्योंकि धीरे धीरे जब आप काम करते जाएंगे तो और बेहतर बनते चले जाएंगे। और यही तो एक सफल व्यक्ति के गुण हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन आपकी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए फिर से कोशिश करते जाइए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिली तो अनुभव मिलेगा और आपको एक तसल्ली मिलेगी, एक खुशी मिलेगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरा जो मेहनत तो की, मैं अपने काम के प्रति पूरा समर्पित तो था और कर्म का फल जरूर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही एक और
मोटिवेशनल वीडियो में, तो आप एक सहायता मेरी कर सकते हैं कि आप मेरी वीडियो को देखकर कुछ सीख रहे हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं भी धीरे 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 यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने साथ साथ आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन ला सकूँ। और अगर ऐसा हो गया तो ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो थैंक यू वेरी मच।